हेलो दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज में आज पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो नंबर होता है। ठीक है, जो x प्लस आयोटा वाई z1 और z2 होता है x माइनस आयोटा वाई। तो ये x1 प्लस आयोटा y1 और x2 माइनस आयोटा y2। तो इसको तो आप सिंपली डिवीजन z1 बाई z2 अगर लिखेंगे तो x1 प्लस आयोटा y1 बाई x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइड बाई करके फिर नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसको रैशनलाइज करके आप डिवीजन कर सकते हैं। अब पोलर फॉर्म में अगर आपको डिवीजन करना है तो वो कैसे करना है वो हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पोलर फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है z1 इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, मान लीजिए दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, इसका तो आपको निकालना है z1 बाई z2, तो सिंपली z1 बाई z2 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 डिवाइड बाई r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक, यहाँ पे जो r1 बाई r2 ये कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, r1 बाई r2 हो गया। यहाँ पे बचा जो cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 था, इसको अगर नीचे वाले को रैशनलाइज किया जाए तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 से। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाई cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 डिवाइड बाई, इसको रैशनलाइज करने से क्या होगा, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। तो ऊपर वाला तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। ठीक है, cos थीटा 1 cos थीटा 2 और ये हो गया माइनस आयोटा cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। एक काम करिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, sin थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 2 होगा। तो माइनस और आयोटा स्क्वायर भी माइनस होता है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रियल पार्ट होगा तो आयोटा स्क्वायर और प्लस माइनस था तो माइनस प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, ये एक पोर्शन हो गया रियल पार्ट का। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आयोटा वाला टर्म को, तो एक होगा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 और एक होगा आपका इसके साथ माइनस होगा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 cos थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक, ये आपका ऊपर वाला पोर्शन हो गया। अब नीचे देखिए क्या होगा, इसको सिंपली cos स्क्वायर थीटा 2 और यहाँ पे माइनस आयोटा साइन थीटा 2 स्क्वायर होगा, मतलब a प्लस a माइनस बी स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाए तो cos थीटा स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा 2 का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा 2 स्क्वायर। ठीक, तो ये तो 1 हो गया आपका, तो ये हो गया r1 बाई r2 और ऊपर क्या होगा, ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन
थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक, तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे Z1 बाई Z2, तो वो आपके पास आया क्या, R1 बाई R2 इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। मतलब जो Z1 बाई Z2 होगा, Z1 बाई Z2 उनका जो मॉड्यूलस होगा ना, वो होगा आपका R1 बाई R2। ठीक है, ये होगा आपका मॉड्यूलस। और आर्गुमेंट अगर पूछा जाए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2, तो वो आपका आएगा क्या, थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, थीटा वन माइनस थीटा टू, ये हो गया आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। ठीक, तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि जो पोलर फॉर्म का जो डिवीजन था वो हम लोग कितना आसानी से कर लिए। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। मेन प्रॉपर्टी है कि जो मॉड्यूलस वाला एक प्रॉपर्टी है, ठीक, ये आप नोट कर लीजिए कि Z1 बाई Z2 कैसे हम लोग जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं फ्रॉम फॉर्मूला। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी का बात कर रहे थे कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है। तो ये हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक, तो प्रूफ के लिए आपको फिर से वही सेम पकड़ना है, R1 cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, और Z2 पकड़ लेना है R2 cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। तो इसके बाद अगर हम लोग मॉड Z1 प्लस Z2 किए, तो इसका तो आप पता ही है कि मॉड Z1 क्या होगा, R1, मॉड Z2 क्या है, R2। तो मॉड Z1 प्लस Z2 क्या होगा आप लोग के पास, मॉड्यूलस ऑफ R1 cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस R2 cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। ठीक, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऐड कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले ही वीडियो में बताया कि जब एडिशन होता है तो रियल पार्ट का एडिशन होता है और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन होता है। ठीक, तो रियल पार्ट का एडिशन क्या होगा, R1 cos थीटा वन प्लस R2 cos थीटा टू। ठीक, और आयोटा पार्ट का एडिशन क्या होगा, आयोटा इंटू R1 साइन थीटा वन प्लस R2 साइन थीटा टू। ठीक, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। हाँ, तो मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो पहले आपको Z1 प्लस Z2 क्या होगा, ये हम लोग लिख लेते हैं। Z1 प्लस Z2 हम लोगों के पास क्या आएगा, R1 cos थीटा वन प्लस R2 cos थीटा टू। ठीक, और यहाँ पे हम लोग को आयोटा R1 साइन थीटा वन प्लस R2 साइन थीटा टू। ठीक, यहाँ हम लोगों का Z1 प्लस Z2। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 आएगा हम लोग के पास, इसका मॉड्यूलस लेना है। ठीक है, मॉड्यूलस होगा आपके पास, पहले वीडियो में हम लोग पढ़े कि अगर Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड Z हम लोग के पास होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यह हम लोगों का मॉड्यूलस होता है। तो
इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 इनका स्क्वायर प्लस r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2 इनका स्क्वायर। ठीक, इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा r1 स्क्वायर cos थीटा 1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर cos थीटा 2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2। ठीक, ये आपके पास हो जाएगा सेम r1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा 2 r1 r2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो अब देखिए ये जो cos स्क्वायर इसको अगर कॉमन ले लिए r1 स्क्वायर यहाँ से r1 स्क्वायर, ये दोनों पोर्शन, एक मिनट, ठीक है, ये दोनों पोर्शन अगर कॉमन ले लिए r1 स्क्वायर से तो cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 ये आपका बन जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग मिल जाता है रूट अंडर r1 स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग अगर ये वाला पोर्शन कॉमन ले लें r2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ से cos स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 ये हो जाएगा आपका r2 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए जो cos थीटा 1 थीटा 2 जो वैल्यू है ना, इसका cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमेशा हम लोगों का लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो z1 प्लस z2 जो होगा लेजर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है z1 प्लस z2 ये लेस देन इक्वल टू रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दी मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली z1 प्लस z2 का वैल्यू उससे मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लिए, इसका मतलब z1 प्लस z2 इससे छोटा या 1 होगा, इसके इक्वल या इसके छोटा होगा। तो लेस देन इक्वल टू ये रूट अंडर r1 प्लस r2 का स्क्वायर हो गया, ये इक्वल होगा इक्वल r1 प्लस r2, और ये r1 r2 था क्या, यही मॉड z1 प्लस मॉड z2 था। तो यहाँ से हम लोग को प्रूफ हो गया कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। ठीक, सिंपली पोलर फॉर्म से हम लोग ये जो आइडेंटिटी है मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2, ये आइडेंटिटी हम लोग पोलर फॉर्म की इक्वेशन से सिंपली प्रूव कर दिए। ठीक, क्योंकि cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पुट कर दिए और ये होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया। फिर r1 प्लस r2, r1 का वैल्यू मॉड z1 था, r2 का वैल्यू मॉड z2 था। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या आते हैं।